हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीआरटी टीचर क्लासेस में। देखिए, इससे पहले एक पार्ट मैंने बना दिया था, दूसरा पार्ट देख लीजिए। क्वेश्चन वहाँ 5 कराए थे, यहाँ से 6 से शुरू है। तो देखिए, इसमें भी देख लीजिए फटाफट इसके क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता है क्योंकि। बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता है क्योंकि, क्या कारण है उसका सुन लीजिए। तो बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है, यानी बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। दोनों का घनत्व बराबर होता है, उपर्युक्त सभी। तो इसमें क्या हो सकता है भाई, जिस चीज का घनत्व, जिसमें वो चीज मतलब वस्तु तैर रही है, उससे हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी जो तैरने वाली चीज है उसका घनत्व हमेशा, ठीक है, जिसमें वो तैर रही है उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम है, ठीक है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम है, इसलिए बर्फ क्या कर रहा है, तैर रहा है। बर्फ क्या कर रहा है, तो तैर रहा है। तो बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, ठीक है, ये हो गया। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर होता है। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर होता है। क्यों होता है भाई, वो सुन लीजिए क्यों होता है। पहली चीज तो देखिए, किसी भी पदार्थ की जब अवस्था परिवर्तन होता है, यानी ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में बदलता है, तो वहां पर जो तापमान होता है वो स्थिर क्यों होता है, उसका कारण पूछ रहा है कि वो क्या था जिसकी वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिलती। तो पहला कंडीशन है कि गुप्त ऊष्मा नगण्य हो जाती है, ठीक है, ये चीज हो गया। ऊष्मा पदार्थ के कणों के बीच आणविक बंधों को तोड़ने में खर्च हो जाती है, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पर कि पहला और दूसरा दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए सुनिएगा ध्यान से, जब हम किसी पदार्थ को, जब उस पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है तो वहां पर तापमान स्थिर होने का सिर्फ एक कारण है कि उनके कणों के बीच जो बंध होता है उनको तोड़ने में, ठीक है, आणविक बंधों को तोड़ने में क्या होती है, ऊर्जा खर्च होती है। क्या होती है, ऊष्मा खर्च होती है। और ऊष्मा खर्च होने की वजह से ऊष्मा तापमान क्या रहता है, स्थिर रहता है। तापमान क्या होता है, स्थिर रहता है। यहाँ पर ये कंडीशन है। अगला देखिए, वायुमंडल में, वायुमंडल के गैसों को द्रव में बदलने के लिए निम्न दो विधि, ठीक है, वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं, गैसों को द्रव में बदलने की निम्न दो विधि बताइए। कौन विधि होंगी, दो ठो, या तो दबाव बढ़ा देना या तापमान कम कर देना, ठीक है। दबाव बढ़ा देना या तापमान कम कर देना, या दबाव बढ़ा घटा देना और तापमान बढ़ा देना, ठीक है, या दबाव बढ़ा देना व तापमान भी बढ़ा देना, यानी दबाव भी बढ़ा देना और तापमान भी बढ़ा देना, उपर्युक्त में से सभी। बताइए इनमें कौन सा होगा। देखिए, पहला इसका आंसर होगा। क्यों होगा कि जब भाई किसी भी चीज को, किसी भी गैस का जब दबाव बढ़ाते हैं, यानी उसमें दाब लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो उनके अणु पास आने लगते हैं। और उनके अणु जब पास आने लगते हैं तो वो द्रव में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारा सिलेंडर है घर का, ठीक है, उसमें जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, लेकिन जब उसका यूज करते हैं तो गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। और तापमान घटा देंगे तो भी चीजें क्या हो जाएंगी, जैसे क्या होता है, वो वाष्पीकरण होता है और जब ऊपर जाता है तो वो ठंडा होने लगता है, यानी उसका तापमान घटने लगता है, तो वो बादल का रूप लेकर क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट लगा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमें इत्र की गंध दूर बैठे भी पहुंच जाती है। हमें इत्र की गंध दूर बैठे भी पहुंच जाती है। अगर पहुंच जाती है क्योंकि क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्वथनांक बहुत कम होता है, गतिज ऊर्जा का प्रभाव कम है, या उपर्युक्त में से सभी। बताइए इसके बारे में जरा सोचिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भाई क्या होगा इसका। देखिए फिर से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें इत्र की गंध दूर बैठे, ठीक है, भी बहुत जाती है क्योंकि क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्वथनांक बहुत कम होता है, गतिज ऊर्जा का प्रभाव कम है, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा,
कोई भी इत्र है, ठीक है, वो हमें दूर बैठे क्यों पहुंच जाता है, क्योंकि उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। क्वथनांक कम होने की वजह से इसमें वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। किसकी कारण दर बढ़ जाती है, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, और वाष्पीकरण की दर बढ़ने की वजह से ये विसरित हो जाती है और गंध दूर दूर तक क्या हो जाती है, फैल जाती है। कहाँ तक फैल जाती है, दूर दूर तक फैल जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत कम होता है, बहुत कम होता है तो फैल जाती है, ठीक है। अब आइए देखिए कणों कणों के, देखिए कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कणों के बीच बढ़ते आकर्षण बल के अनुसार इसे व्यवस्थित करिए, ठीक है। कणों के बीच बढ़ते आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो पहले ही बताइए कणों के बीच का आकर्षण बल किसमें अधिक होगा, जिनके अणु पास पास होंगे, जिनके अणु पास होंगे उनमें आकर्षण बल अधिक होगा। तो ठोस में आकर्षण बल अधिक लगेंगे, गैस में उससे द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम लगेंगे। तो आइए उसी के अनुसार देखते हैं। जल, चीनी, द्रव यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है भाई, गैस है। चीनी क्या है, एक ठोस पदार्थ है। जल क्या है, द्रव है। तो यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, जल, चीनी, ठीक है। यहाँ पर चीनी, जल, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो सुनिएगा, गैस जो होगी, गैस के अणु के बीच में क्या होंगे, गैप ज्यादा होंगे, तो उनमें आकर्षण बल कम लगेगा। तो यहाँ हो गया। उसके बाद किसमें लगेंगे, जल में, ये हो गया और ये हो गया। तो ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पढ़िए, मेहनत करिए, और मेरे वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।